दिल्ली से कानपुर स्टेशन होते हुए लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस को नाराज रेलवे कर्मियों ने रोक लिया। दरअसल हादसे में असिस्टेंट लोको पायलट की मौत के बाद से ही रेलवे कर्मचारी भड़के हुए हैं। मूलभूत समस्या को लेकर रेलवे अधिकारियों पर रेलवे कर्मियों ने आरोप लगाया है, जिसके चलते ही काशीराम हॉस्पिटल में इलाज न मिलने से मौत का आरोप लगाकर रेलवे ट्रैक पर हंगामा किया गया और असिस्टेंट लोको पायलट की मौत के बाद परिजन और रेलवे कर्मियों ने शताब्दी एक्सप्रेस को रोका था। स्टेशन के डीएफसी असिस्टेंट लोको पायलट महाराजपुर जा रहे थे। किट के पास ही हादसा हो गया, जिसके चलते मौत हो गई। रेलवे अधिकारी पहुंचे और उत्तेजित रेलवे कर्मियों को शांत कराकर ट्रेन को रवाना किया गया। आज क्या घटना घटी? आज एक असिस्टेंट लोको पायलट न्यू कानपुर, जिसका नाम दिव्यांशु दुबे था, न्यू कानपुर से ऑफ ड्यूटी करके वापस आ रहा था और रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। प्रशासन से कई बार पत्राचार के माध्यम से बोला गया कि न्यू कानपुर में अभी कोई भी सुविधा नहीं है, जैसे आवास की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा या अन्य किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आप जब अपना सुविधा प्राथमिक उपचार केंद्र और आवासों की सुविधा को आप दे देंगे तो कर्मचारी का वहाँ पे ट्रांसफ़र करिए। लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए ज़बरदस्ती सीएनबीएन में लोगों का ट्रांसफ़र किया और वो हाईवे से जाके 38 किलोमीटर दूर, कानपुर से 38 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सीएनबीएन, और हाईवे में इतना ट्रैफिक होता है कि ऐसी घटनाएं होना आम बात है, जो कि हम समय समय पे यूनियन के द्वारा संज्ञान में दिया गया है। डीआरएम साहब से भी बोला गया है, लिखित में भी दिया गया, एजेंडे में भी दिया गया, डीआरएम पीएनएम में भी दिया गया, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसका आज परिणाम ये रहा कि एक हमारा साथी हमारे बीच में नहीं रहा, रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई। अब क्या कितना आक्रोश है आप लोगों का? आक्रोश इतना ज़्यादा था कि हमारा लोको पायलट व रेल के अन्य कर्मचारी इतना आक्रोशित थे, इतने दुखद घटना थी कि सारे लोग स्टेशन पे प्रदर्शन किए और आक्रोश में लाइन पे भी आ गए, खड़े हो गए। कौन सी ट्रेन होती थी? ट्रेन आक्रोश में लोग शताब्दी ट्रेन के सामने खड़े हो गए थे और 10 मिनट तक लगभग ट्रेन खड़ी रही। उसके बाद लोगों को समझाया गया, बताया गया कि डीआरएम साहब की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और उसमें वार्ता की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी आज ये आदेश आया है कि कल सीनियर डी साहब से इलाहाबाद में डीआरएम ऑफिस में सीनियर डी साहब से मुलाकात। आज की वार्ता क्या आज की वार्ता में जो भी सीएनबीएन में समस्याएं थी आने जाने की मेनली, और जो वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, सारे जो भी सीएनबीएन में पोस्टेड लोको पायलट थे, अपनी बातों को डिप्टी सीटीएम महोदय और सीनियर डी आरएस से अपनी बातों को रखा गया और बोला गया कि जो भी लोगों का ट्रांसफ़र वहाँ किया गया है उसको कैंसिल करके जीएमसी में पोस्ट किया जाए। क्या मिला आश्वासन? आश्वासन में ये मिला है कि हमने सीनियर डी आरएस महोदय ने बोला कि आप लोगों की बात को हमने डीआरएम साहब से पहुँचा दी है, डीआरएम तक पहुँचा दी है, और डीआरएम साहब ने आश्वस्त किया कि जो भी संभव होगा, इजी वे में जो भी हो सकता है, वो आपकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। लेकिन कल ये भी बोला गया है कि कल सीनियर डी ओपी महोदय के यहाँ मीटिंग में बुलाया गया है यूनियन के प्रतिनिधियों को, और जो वहाँ पोस्टेड हैं 2-3 ड्राइवर जो भी हैं अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनको भी बुलाया गया और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और जो भी निर्णय निकलेगा वो निकाला जाएगा, हल किया जाएगा।